हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स किसके ऊपर, फ्रैक्शंस के ऊपर। तो जैसा आप सबको पता है कि हम लोग मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग ने क्या सीखा, डिवीजन, डेसिमल डिवीजन सीखा, इक्वेशंस कैसे निकालते हैं वो सीखा हम लोगों ने। उसके साथ साथ बॉडमास के रूल भी सीख लिए और एक्सपोनेंट्स के भी कुछ सम्स हम लोग किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो टॉपिक है वो मैं आज लेके आया हूं कि हम लोग अगर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू है और उसको ऐड करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है या उसको डिवाइड करना है, तो वो क्वेश्चंस को कैसे किया जाए बेसिक तरीके से, इजी तरीके से, इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद और एक मैं वीडियो बनाऊंगा सेम टॉपिक में, उसमें हम लोग थोड़ा जो न्यूमेरिकल है यानी जो सम रहेगा ना, थोड़ा वो हाई लेवल का रहेगा। इसमें हम लोग बेसिक वाला एकदम सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा और अच्छा तरीके वाला सम सीखेंगे जिसमें थोड़ा मेहनत हो, जिसमें मतलब ऑफ कोर्स ये तो बेसिक है, ठीक है। अब आने वाले वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू रहेंगे, उसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें बॉड मास का भी कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इस वीडियो में भी बॉड मास का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ठीक है। ये जो सीरीज है इसमें भी बॉड मास का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो जिन बच्चों ने अगर बॉड मास का सीरीज यानी वो जो वीडियो जो मैंने शूट किया था, जो ऑलरेडी आ चुका है यूट्यूब पे, अगर आप लोग नहीं देखे हो ना तो आप जाकर के जरूर देखें। और सिर्फ बॉड मास ही नहीं, आपको जिसमें भी डाउट है ना, वो सीरीज, वो वीडियो ऑलरेडी है। अगर वो वीडियो वहां पे नहीं है, अगर आपको चाहिए कि हाँ सर मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, तो आप जल्दी कमेंट में बताइए, मैं जल्दी वीडियो बना के आपको मतलब अपलोड करूंगा जिससे आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। तो बिना डिले किए आइए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। जैसे वैल्यू नंबर्स होते हैं, अब फ्रैक्शंस में क्या होते हैं, दो नंबर्स होते हैं, राइट। अब वो दो नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो चीज हम लोग को समझना है, और वही बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का, ठीक है। अगर मैं बोलूं, मैंने लिख दिया 1/2, ठीक है। ये 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, राइट, हाफ। लेकिन अगर ये 1 है ऊपर में, नीचे में 2 है, दोनों तो नंबर्स है, ये जो साइन है, ये जो बाई वाला साइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग डिवाइड के तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। यानी यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर जो है आपका 1, वो हो जाता है न्यूमरेटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर बोलते हैं, राइट, न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, नीचे वाला जो होगा नंबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। आई बात समझ में। वैसे ही हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को बोला जाता है अंश, और नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। आई बात समझ में। तो ये होते हैं हमारे फ्रैक्शन के बेसिक कुछ रूल्स या प्रॉपर्टीज जो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब और एक फ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही नंबर है 2 1/2, ठीक है। इसको रीड कैसे किया जाएगा, इसको किया जाएगा 2 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या है, ये है हम लोग का होल नंबर, ये है हम लोग का होल नंबर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अगर पढ़ना भी है तो आप कैसे पढ़ोगे, 2 1/2 पढ़ोगे। और इस चीज को प्रॉपर तरीके से कैसे लिखोगे, ठीक है, इस चीज को प्रॉपर तरीके से कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो क्या करना है। ये जो नीचे वाला 2 है ना, इससे ये वाला 2 जो सामने वाला 2 है उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को क्या करोगे, 1 के साथ ऐड करोगे, उस वैल्यू को 1 के साथ क्या करोगे, ऐड करोगे। यानी नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर आपका होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, किससे, ऊपर वाले नंबर से, यानी न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा हो जाएगा 4, और 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा 5/2। अब बोलोगे सर ये चीज 5/2 भी तो लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीका है, जब भी मेरा ऐसा क्वेश्चन देखो आप, या ऐसा फ्रैक्शन देखो जहां पे आपका न्यूमरेटर बड़ा है, जहां पे आपका न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो उसको क्या करो, डिनोमिनेटर से छोटा करने का कोशिश करो, यानी उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड मारो। जैसे ही आप डिवाइड मारोगे डिनोमिनेटर से, आपका ऊपर में देखो वैल्यू जो हो जाएगा वो डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, ये रूल बताता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए कि हाँ फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं, सबके क्या क्या अपने डेफिनेशंस है, सबके अपने क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो जरूर आप कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा,
जिससे आपको पता चल जाए कि ये जो 5/2 था इसको 2 1/2 क्यों लिखा जाता है। अभी के लिए समझ लो कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा हुआ, सॉरी न्यूमरेटर अगर बड़ा हुआ डिनोमिनेटर से ना, तो वो चीज हम लोग वैसे नहीं लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा चीज को उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आई बात समझ में, ठीक है। अब बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, एक एक न्यूमेरिकल को जल्दी उड़ाते हैं। इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, दो सम्स हम लोग करेंगे एडिशन के ऊपर, दो सम्स हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन, और इसके बाद दो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर और दो डिवीजन के ऊपर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। अब देखो पहला जो मेरा न्यूमेरिकल है, पहला जो मेरा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, 4/3 प्लस 5/2। अब यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर जो है ना दोस्तों वो बड़ा है, ठीक है, लेकिन लिखा जा सकता है, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आंसर में बोल दिया, यानी क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना यहाँ पे बोल दिया रहेगा कि आप उसको मतलब मिक्स करके लिखो, तो मिक्स करके लिखने के लिए हमको उस चीज को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने करके दिखाया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, 4/3, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एडिशन का, ध्यान से देखो, एडिशन का पहला क्वेश्चन है 4/3 प्लस 5/2। अब एडिशन करने के लिए फ्रैक्शन में अगर मान लीजिए यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, पहला फ्रैक्शन क्या है भाई 4/3, दूसरा फ्रैक्शन क्या है 5/2, ये ऐड हो रहा है, ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो रहा है हमारे, ऐड हो रहा है, राइट। अब ये जब दोनों फ्रैक्शन हमारे ऐड हो रहे हैं ना, तो क्या करना है, ध्यान से देखो। ऐड जब भी होगा तो नॉर्मल हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए 2 + 2 था तो इसको ऐड करके हम लोग 4 लिख देते थे, राइट। तो यहाँ पे भी क्या सेम लॉजिक करोगे क्या, 4 + 5 9 और 3 + 2 5, 9/5 ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा एकदम नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या करना, ध्यान से देखो, नीचे में यानी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर देखो पहले दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लिया जाएगा, या सेम भी होगा ना फिर भी एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि मैं मतलब एक ही तरीका सिखाना चाहता हूं जिसमें आप उसी चीज को लेके आप फॉलो करो, ठीक है। वो चीज सिंपल होगी, बेसिक होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे हम लोग ऐड करने के लिए। अब ये एलसीएम क्यों लिया जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को दोनों जगह क्या करना है, सेम करना है। तो देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, अगर यहाँ पे करते हो आप 2 और 3 का एलसीएम निकालते हो तो 2 से दोगे तो 2 1 टाइम्स होगा, 3 3 रहने वाला है, फिर 3 से दोगे तो 1 1 हो जाएगा, राइट। यानी आपका मतलब यहाँ पे तो फिर 1 से देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो आपका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा। एलसीएम जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एलसीएम आपका हो गया 6, राइट। एलसीएम जो हो गया आपका 6 हो गया, 6 हो गया। अब देखो 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 6 कितने बार, यहाँ पे एलसीएम 6 हुआ था, तो 3 के टेबल में देखो 6 कितने बार में आता है, ये चीज को देखो। तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, राइट। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, यानी वो जो 2 आया ना, वो 2 क्या होगा, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। क्या किया हम लोगों ने, हम लोग क्या किया कि सबसे पहले एलसीएम निकाला दोनों का एलसीएम आया 6, ठीक है। अब चेक करने हैं पहले वाले नंबर के लिए, पहला वाला फ्रैक्शन में चेक करोगे, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर को चेक करना है, न्यूमरेटर नहीं। डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 के टेबल में क्या 6 आता है, जी हाँ आता है। कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो वो 2 क्या होगा, इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वो 2 क्या हो जाएगा, उस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स आता है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2, मतलब ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर थे यानी 5 से। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 के टेबल में आ रहा था 2 टाइम्स में, तो 2 हुआ मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ। बीच में क्या करना था, प्लस करना था, तो प्लस करोगे। उसके बाद 2 के टेबल में 6 कितने बार में आ रहा था, 3 टाइम्स आ रहा था, तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जैसे कि बोला कि आपको बॉड मास लगेगा ही लगेगा। क्यों बॉड मास लगेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 × 4 प्लस 3 × 5 है, तो ऑफकोर्स बॉड मास अगर फॉलो करोगे तो सबसे पहले प्लस आता है या मल्टीप्लीकेशन आता है, ये चीज आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आता है। तो 2 4 जा हो गया 8, बीच में क्या है प्लस, 3 5 जा हो गया आपका 15, ठीक है, लिख दो यहाँ पे। नीचे में क्या है 6, आंख बंद करके लिखेंगे। उसके बाद ध्यान से देखो 8 + 15, 8 + 15 कितना होता है, 8 में ऐड करोगे 15 को, यानी आपका आंसर होगा 23/6, ठीक है। आपका आंसर होगा 23/6, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर
मैं बोलूं कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो। क्यों लिखना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में? क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो क्या है, बड़ा है। न्यूमरेटर देखो क्या है हम लोग का, बड़ा है ना। तो इसको मिक्स्ड में कैसे लिखोगे वो भी मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, जब भी मेरा न्यूमरेटर बड़ा हुआ डिनोमिनेटर से, तो उसको मिक्स्ड में लिखने का कोशिश करना, ठीक है। वो अच्छी आदत है, ऐसे भी ये सही होगा, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन अच्छी आदत ही सीखनी है हमें, राइट। तो 23 को क्या करोगे, 6 से डिवाइड मारोगे, ठीक है। 6 से डिवाइड मारोगे तो 6 के टेबल में 23 आता है क्या? नहीं आता है। 24 आता है तो यहाँ पे 23 है। उससे छोटा जाओगे तो 6 के टेबल में 18 आता है, राइट। तो 3 टाइम्स में क्या आता है, 18 आता है, ठीक है। यहां से क्या बच गया, यहां से बच गया आपका 5 बचा, राइट। यहां से आपका 5 बच गया, क्योंकि 18 में 5 ऐड करोगे तो 23 आएगा। अब ध्यान से देखो इसको मिक्स्ड में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू था वो वैल्यू डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू था वो वैल्यू डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अब जो डिवाइड जहां से किए हो, ठीक है, देख लो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू था वो डिनोमिनेटर में रहेगा, या जिससे डिवाइड किए थे वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, जो कि था 6। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं, राइट। ये हम लोग का रिमाइंडर होता है और ये हम लोग का क्या होता है, क्वोशंट होता है, राइट। तो ध्यान से देखो क्वोशंट जो है ना, क्वोशंट जो है वो आपका कहां पे जाएगा, होल नंबर वाले जगह पे जाएगा, ठीक है, सामने आ जाएगा। और जो रिमाइंडर है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी न्यूमरेटर में जाएगा, यानी 5। अब ध्यान से देखोगे यहां पे 5 क्या हो गया, छोटा हो गया 6 से, राइट। अब इसको अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हो कि हाँ 23 अपॉन में 6 आता है कि नहीं, तो ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला था 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है। 18 प्लस 5 क्या होता है, 23। आई बात समझ में? तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसको कॉपी करो, फिर हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं जल्दी से, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लिया करोगे बीच बीच में। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड वाला क्वेश्चन है 3 2/6 प्लस 5 2/2, ठीक है, 5 2/2। अब यहां पे देखो ये ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो ऐसे क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करें, एक नॉर्मल प्रॉपर फ्रैक्शन बना के ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला था डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा सामने वाले नंबर से, और प्लस होगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ ऊपर वाला नंबर प्लस हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो 6 3 जा होता है क्या, 18। 18 प्लस 2 क्या होता है, 20। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 20 अपॉन में 6, प्लस है तो प्लस लिखोगे। 5 2 जा होता है 10, और 10 प्लस 2 क्या होएगा, 10 प्लस 2 होगा 12, और नीचे में हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको ऐड करो, ठीक है, ऐड नहीं एलसीएम निकालोगे, राइट, एलसीएम निकालोगे। अब देखो फ्रैक्शन का और एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर रिड्यूस हो रहा है एक दूसरे के साथ ना, तो उसको रिड्यूस करो, ठीक है। रिड्यूस यानी कटना। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे 20 और 6 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, राइट, 2 के टेबल में आते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको रिड्यूस करके कर सकते हो यहाँ पे, या फाइनल आंसर आने के बाद भी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। फाइनल आंसर आने के बाद भी रिड्यूस कर सकते हो, मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 20 अगर 2 से कटता है तो हो जाएगा 10, और 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कट सकता है ऊपर नीचे, ना ही 3 के टेबल में 10 आता है, ना ही किसी और के टेबल में ये दो आता है, राइट, नहीं आता है। यहाँ पे भी देखो 2 से ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, या और भी कोई वैल्यू से कटते तो काटते, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 से कटा तो यहाँ पे भी 2 से कटना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये दोनों 2 से कट रहे हैं, राइट। तो इन दोनों को भी आप क्या करते, 2 से अगर रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ये तो हो जाएगा 1, यानी 6/1 हो जाएगा, राइट, 6/1 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम बताएंगे कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का एलसीएम लिए आप, 6 और 2 का जब एलसीएम लिए तो एलसीएम क्या हो गया, 6 और 2 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं 6 और 2 का, तो 2 से दिया मैंने तो आया 3, और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। फिर 3 से दिया तो 1, तो एलसीएम क्या हो गया आपका, 6 ही होने वाला है, ठीक है, 6 ही होने वाला। तो यहाँ पे देखो 6 एलसीएम लिखो, ठीक है। 6 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 1 टाइम्स आएगा, राइट। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं 1 into 20 नहीं लिखूंगा।
तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 20 के साथ तो क्या हो गया 20 प्लस 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 टाइम्स आता है तो 3 इंटू 12 3 इंटू 12 यानी 12 3 क्या होता है 12 12 12 कितना होगा बताओ जल्दी बताओ 12 3 होता है आपका 36 ठीक है तो यहाँ पे आप लिखोगे 36 ठीक है आप लोग जल्दी कैसे बताओ कि आप लोग तो वीडियो बाद में देखने वाले हो। अब इन दोनों को ऐड कर दो इन दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 यानी 56 अपॉन में 6 राइट 56 अपॉन में 6। अब देखो ये क्या रिड्यूस होगा ऊपर नीचे देखो ऊपर में बड़ा है मेरे को मिक्स करना है वो मेरे को पता है लेकिन सबसे पहले देखो ये रिड्यूस्ड होगा क्या अगर रिड्यूस कर हो पाएगा तो करो कैसे देखो ध्यान से अगर इसको हम 2 से काटते हैं 56 को तो आएगा 28 ठीक है इसको 2 से काटेंगे तो ये आएगा 3 यानी आपका आंसर होगा 28/3 राइट 28/3 और इसको अगर आप मिक्स्ड में करते हो अगर आप इसको मिक्स्ड में करते हो ध्यान से देखो यहाँ पे मैं अगर कर रहा हूँ 28/3 को अगर मैं मिक्स्ड में करने का कोशिश करूं तो यहाँ पे 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स ठीक है तो ये वैल्यू जो होगी ये जो वैल्यू होगी 9 1/3 ठीक है ये हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा या ये भी हो सकता है आंसर आपका ठीक है समझ में आया। अब अगर मैं इस चीज को लेके आगे बढ़ू ना तो सेम आंसर आएगा ध्यान से देखो कैसे। अब देखो ये जो 2 था कटा 2 से 1 टाइम्स और ये हुआ 6 टाइम्स ठीक है तो यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं है ठीक है मैंने लिखा क्योंकि आपको पता है कि हमने एलसीएम लेना है ठीक है तो ये चीज ऐसी रहती राइट। अभी जब एक वैल्यू फ्रैक्शन है और एक वैल्यू नॉर्मल नंबर है ठीक है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे काउंट करोगे तो ध्यान से देखोगे कोई भी नंबर के नीचे में क्या होता है हमेशा 1 होता है याद रखोगे ठीक है यानी 6/1 का मतलब भी 6 ही हुआ ठीक है 6/1 का भी मतलब आपका 6 ही हो रहा है ठीक है क्लियर हुआ ये बात। अब देखो 3 और 1 का एलसीएम लोगे राइट तो 3 और 1 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो बताओ क्या होगा 3 होगा राइट 3 होने वाला है तो यहाँ पे देखो अगर एलसीएम 3 हो गया ठीक है एलसीएम अगर यहाँ पे 3 हो गया तो 3 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा 1 टाइम्स में आएगा 1 इंटू 10 क्या होता है 1 इंटू 10 क्या होगा 10 ही रहने वाला है 10 प्लस यहाँ पे ध्यान से देखो 1 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा 3 टाइम्स आएगा 3 इंटू 6 18 ऐड करोगे 10 और 18 को तो आएगा 28/3 देख लो आ गया आंसर आ गया ना ये वाला चीज। अब 28/3 क्या होता है 9 1/3 होता है जो कि आपका मिक्स्ड में जो आंसर है समझ में आया क्लियर हुआ ये चीज ठीक है। बहुत ही स्लोली जा रहा हूँ वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किप करने वाले हो आप मेहनत करो क्योंकि मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बोली थी अगर आप मेहनत करते हो ना तभी ये सब कुछ आपके माइंड में बैठने वाला है। और बेसिक एक ऐसा चीज है ना अगर मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने वाले हो राइट तो अगर उसका ग्राउंड यानी उसका जो बेसमेंट ही अगर आप सही से नहीं बना पाओगे तो वो बिल्डिंग कितने दिन खड़ी रहने वाली है वो बिल्डिंग जल्द से जल्द गिर जाएगी। तो सबसे पहले जो प्राइमरी हम लोग का स्कूल में भी ना 2 सेक्शन हुआ करता था एक होता था प्राइमरी सेक्शन और एक होता था सेकेंडरी सेक्शन। तो जब हम लोग प्राइमरी सेक्शन में थे ना तो हम लोग जो सीनियर्स थे सेकेंडरी में 5 6 7 8 9 10 के भैया लोग तो हम लोग बहुत जलते थे भैया यार वो लोग का पढ़ाई का टाइम टेबल अलग है वो लोग का डे हुआ करता था हम लोग का मॉर्निंग हुआ करता था राइट तो हम लोग को सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता था राइट बहुत दिक्कत होता था। तो हम लोग उस समय सोचते थे कब हम लोग सेकेंडरी में जाएंगे कब बड़े होंगे राइट तो इस चक्कर में मतलब हम लोग को क्या है मतलब प्राइमरी जो हुआ ना वो मेन है हम लोग के लाइफ का जो मेन मतलब एजुकेशन लाइफ का जो मेन चीज है ना वो प्राइमरी एजुकेशन है। अगर प्राइमरी एजुकेशन अगर आप सही से नहीं ले पाते हो तो क्या होगा फायदा अगर जाके आप सेकेंडरी में जाके मेहनत कर रहे हो। आई बात समझ में समझ रहे हो ना क्या बोल रहे अगर आप 1 2 3 4 5 नहीं पढ़े सही से तो 6 7 8 9 10 कैसे पढ़ पाओगे राइट। तो प्राइमरी में अगर ABCD भी सिखाया जा रहा है ना तो उसको अच्छी तरीके से सीखो क्योंकि अगर आप ABCD सीखोगे ना तभी जाके आगे चल के वर्ड बना पाओगे राइट। तो अगर ABCD ही नहीं आती है तो आप एक वर्ड अगर मैं दे दूंगा बोलूंगा इसमें आइडेंटिफाई करो कि कितने वबल्स है तो आप नहीं कर पाओगे राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना भले वीडियो लॉन्ग जाए लेकिन आप आराम से हाँ थोड़ा मतलब जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ उसको जल्दी समझो ठीक है और जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज को इंप्लीमेंट करो कॉपी में नोट करो ठीक है और ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो ये चीज समझ में आ गई होगी ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में इस चीज को मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ ठीक है। सब्ट्रैक्शन वाला भी पार्ट सिमिलर है
जैसे हम लोग एडिशन किए थे ना, वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करना है, ठीक है। एडिशन में भी हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे, सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एडिशन में भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, उसमें भी करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो था सेम था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सब्ट्रैक्शन का पहला क्वेश्चन क्या है, 9/4 माइनस 2/8 है, ठीक है। 9/4 माइनस 2/8, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन का पहला वाला क्वेश्चन है। तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा। फिर से वही बात एक बार मैं बोलूंगा, अगर ये रिड्यूस होगा, देखो ये दोनों क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको रिड्यूस कर सकते हो, नहीं तो लास्ट में आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा मैं ये चाहूंगा कि आप लास्ट में ही रिड्यूस करो, क्योंकि यहाँ पे बीच में अगर काटोगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वैल्यू गलत अगर पुट कर दिए तो हो गया। लेकिन लास्ट में अगर करते हो तो आधा तो ऑलमोस्ट तुम सही किए होगे, लास्ट में अगर गड़बड़ भी होती है तो पार्ट मार्किंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। पार्ट मार्किंग आपको मिलने वाली है। तो 4 और 8 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 80 होगा, जहां तक लग रहा है मेरे को। 4 2 हाँ 80 होगा एलसीएम, आप लोग निकालोगे, लेकिन ना एलसीएम 8 रहने वाला है। फिर भी ठीक है, मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। 8 और 4 का एलसीएम अगर देखोगे तो 4 से दिए तो ये हो गया 2 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 1, 4 2 8, 80 रहने वाला एलसीएम, ठीक है। अब देखो 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है। 2 × 9 18 माइनस 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 1 टाइम्स में आता है। 1 × 2 2, ठीक है। तो 18 - 2 क्या हो जाएगा, 18 - 2 होगा 16/8, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आंसर लिख सकते हो क्या, अगर ये रिड्यूस हुआ तो रिड्यूस करो, ये भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन इसको रिड्यूस करो। अगर क्वेश्चन में लिखा गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आपको रिड्यूस करके ही लिखना है उसका मतलब। तो ध्यान से देखो, अगर इसको 8 से काटते हैं डायरेक्ट, तो 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स में आएगा और 8 1 टाइम्स में आएगा, यानी 2/1, यानी कि आंसर क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना 2/1 आंसर, उसका मतलब 2 ही होगा। 6/1 आंसर 6, 5/1 आंसर 5। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। बेसिक का स्पेलिंग बस इजी है, ठीक है, लेकिन समझना, उस स्पेलिंग को समझने में ना बहुत जन को बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। इसलिए मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि क्या ये सब इजी हलवा सम करा रहे हैं, राइट। लेकिन कोई भी चीज, हलवा भी बनाने आना चाहिए ना, राइट। हलवा भी बनाने आना चाहिए, हमेशा हलवा सही तरीके से नहीं बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 1/5 है, माइनस हो रहा है आपका 2 3/10, ठीक है। सबसे पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 5 2 10, 10 + 1 होता है 11/5, माइनस 10 2 20, 20 + 3 क्या होता है, 23 होता है, 23/10। एलसीएम लोगे इन दोनों का, 5 और 10 का, तो एलसीएम 10 रहने वाला है। 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है। 2 × 11 क्या होएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 22, माइनस करना है माइनस, ठीक है, माइनस करना है माइनस। 10 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 1 टाइम्स आएगा, राइट, 1 टाइम्स, यानी 1 × 23 क्या होगा, 23 रहेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 22 - 23, ठीक है, बचेगा क्या, -1, यही ना होगा। 22 से अगर 23 माइनस कर रहे हो तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी -1 एक बचेगा, और साइन ग्रेटर नंबर यानी माइनस, ठीक है। अब ये मेरा जो आंसर हुआ -1/10, ये सही, मतलब यहाँ पे ना ही आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ना ही आपको मिक्स करना पड़ेगा। क्यों नहीं मिक्स करना पड़ेगा, कि ऑफकोर्स न्यूमरेटर जो है वो 1 है, डिनोमिनेटर आपका क्या है, 10 है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे ये -1 है, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -1 आपका न्यूमरेटर में आया है ना, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान से देखो, इस चीज को आप -1/10 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, फाइनल आंसर। क्लियर, आप जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले पार्ट में जाते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो फ्रैक्शन का वो नंबर जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये सिंगल वीडियो में हम लोगों ने चारों चीज सीख लिया कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ताकि आपको अलग अलग वीडियो इस टॉपिक के ऊपर ना देखना पड़े, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने जैसे कि बोला
कि इसके बाद थोड़े लेवल वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखना, ठीक है। और इसके पहले आप लोग बॉड मास वाला वीडियो जरूर देख के आओ, क्योंकि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग को बॉड मास का पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। आज भी थोड़ा बहुत लगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ध्यान से हम लोग पहले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है मल्टीप्लीकेशन के अंदर में कि 4/3 इंटू हो रहा है 9/6, यानी क्वेश्चन क्या है नंबर 1 है 4 में आपका है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 9/6। तो जैसा कि हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखे कि न्यूमरेटर जो था और जो डिनोमिनेटर था, ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले रहे थे, राइट, एडिशन करने के लिए और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो क्या हम लोग को मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी क्या एलसीएम लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम बस हम लोग ऐड करने के समय और सब्ट्रैक्ट करने के समय में लेंगे, राइट, वो भी डिनोमिनेटर का। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, रिड्यूस करना है। अगर आपको रिड्यूस करने आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आता तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है 4/3 और यहाँ पे क्या है 9/6। अब देखो रिड्यूस कैसे होता है, जैसे हमने बोला था ना कि यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 के टेबल में 2 आएगा 1 टाइम्स में और ये आएगा 2 टाइम्स में, दोनों सेम टेबल में आने चाहिए, तब ये रिड्यूस होके फाइनल आंसर इसका क्या हो गया 2/1 हो गया। क्लियर? अगर ये चीज आती है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी चीज को हम लोग को मल्टीप्लाई में लगाना है कि कैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखो अगर ये कैसे रिड्यूस हुआ, तो ये ऊपर नीचे रिड्यूस हुआ, राइट, ऊपर नीचे कट रहा है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन देखो ऊपर नीचे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ये कट रहा है क्या? हाँ, ये कटेगा, ये कटेगा। तो जब भी मेरा मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ध्यान से देखो, जब भी मेरा मल्टीप्लीकेशन होगा तो फ्रैक्शन को कैसे काटना है, देखो ऊपर नीचे काटेंगे। देखो दो फ्रैक्शन है ना, यहाँ पे मान लीजिए दो फ्रैक्शन है, तो ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे। क्लियर? मान लीजिए यहाँ पे ऊपर एक वैल्यू है और यहाँ पे एक ऊपर वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू उसे कटेगा और ये वाला वैल्यू उसे कटेगा। उसके साथ साथ क्रिस क्रॉस काटेंगे। क्रिस क्रॉस का मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर इस नंबर के साथ कटेगा और यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर आपका इस नंबर के साथ कटेगा। ध्यान, समझ में आया? यहाँ पे मैं एरो भी बना दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यानी ऊपर नीचे कटेगा और क्या होगा, क्रिस क्रॉस कटने वाला है, क्रिस क्रॉस कटने वाला है। एकमात्र जरिया है सामने सामने, वो नहीं कटेगा, ये चीज गलत हो जाएगी। सामने सामने हम लोग नंबर्स को नहीं काट सकते, यानी ये 4 इस 9 से नहीं कटेगा, ये 3 इस 6 से नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए 3 के टेबल में 2 टाइम्स आता है ना, तो इसको हम लोग इसको 1 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स नहीं काट सकते हैं। काटने का कितना पॉसिबिलिटी है? ऊपर नीचे और क्रॉस में, बस, और नहीं। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो ये चीज, ये क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। तो 2 देखो ऊपर नीचे तो नहीं कट रहा है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर ऊपर नीचे कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। तो ये कट गया, 3 से हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 2। आई बात समझ में? मैं एक एक स्टेप करके जा रहा हूं, मैं एक ही साथ पूरा काट के आपको आंसर दिखा सकता हूं, लेकिन समझने के लिए हम एक एक स्टेप जाएंगे। तो आपको वैल्यू क्या बचा? 4/3 मल्टीप्लाई 3/2। समझ में आया? अब देखो ऊपर नीचे ये नंबर कट रहा है, अभी भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अब देखो क्रॉस कट रहा है क्या? देखो क्रॉस कट रहा है क्या? तो हाँ, ये 3 और ये 3 कट रहा है, ये 2 और ये 4 कट रहा है, राइट। तो 3 से काट दिए इस 3 को 1 टाइम्स, 3 से काट दिए इस 3 को 1 टाइम्स, ठीक है। 2 से काटे इसको 1 टाइम्स, 2 से काटे इसको 2 टाइम्स। तो आपके पास जो फ्रैक्शनल वैल्यू बच रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो 2/1 इंटू 1/1, ठीक है, 2/1 इंटू 1/1। अब देखो 2/1 क्या होता है? 2 होता है, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी वैल्यू के नीचे में अगर 1 है, कोई भी वैल्यू के नीचे में अगर 1 है तो आंसर वो वैल्यू ही होगा। यानी बोलने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए a/1 यानी कि आंसर होगा a, 3/1 आंसर होगा आपका 3, तो वैसे ही यहाँ पे 2/1 आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। समझ में आया? वैसे ही मल्टीप्लाई होके 1/1 क्या होगा? 1। अब 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 इंटू 1 होता है 2, जो कि आ गया आपका आंसर, ठीक है। इतने डेप्थ में, इतने बेसिक में कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था एक लाइन का आंसर था, इसका एक लाइन में आंसर आता। ध्यान से देखो 1 2 3 4 लाइन लगा हम लोग को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया ना ये चीज? तो एकदम बेसिक में समझाया हूं। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको आप कॉपी करो और ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज जो मैंने आपको बताया ना, ये चीज माइंड में रख लो कि कैसे काटना है, नंबर को कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, 18 अपॉन में है 27, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 अपॉन में 36, ठीक है, 3 अपॉन में 36। अब इस चीज को पहले ऊपर नीचे देख लो रिड्यूस हो रहा है क्या, पहले ऊपर नीचे देख लो रिड्यूस हो रहा है क्या। रिड्यूस तो हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस तो हो रहा है और क्रिस क्रॉस भी हो रहा है। देखो ये दोनों भी ऊपर नीचे 3 के टेबल में जाएगा, ठीक है, इवन 9 के टेबल में भी जाएगा, ठीक है, ये भी ऊपर नीचे जाएगा 3 के टेबल में, ठीक है, क्रिस क्रॉस भी जाएगा। देखो ध्यान से देखो तो 18 1 जा 18 2 जा हो जाएगा 36। जो इजी लगे वो उस नंबर से आप रिड्यूस करो। यहाँ पे भी देखो 3 और 27 भी रिड्यूस होगा। तो सबसे पहले मान लो मैं क्रिस क्रॉस काटता हूँ, ठीक है, इजी करने के लिए। तो अगर मैं इस 18 को 1 टाइम्स कर दिया और इस 36 को क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, 18 के टेबल में 18 1 टाइम्स और काटा किससे मैंने 36 को काट दिया 2 टाइम्स में 18 से। तो आपके पास वैल्यू बचा 1 अपॉन में 27 इंटू 3 अपॉन में 2। आई बात समझ में, 3 अपॉन में 2 इजी हुआ ये वाला चीज। अगर आप इसको ऊपर नीचे काटते फिर इसको काटते फिर क्रिस क्रॉस करते कंफ्यूजन होता, राइट, कंफ्यूजन होता। अब ध्यान से देखो ऊपर नीचे ये कट रहा है क्या, नहीं 1 है तो कैसे कटेगा, भी तो सेम वैल्यू आएगा। 3/2 कट रह गया, नहीं कट रहा। क्रिस क्रॉस देखो ये 2 और 1 नहीं कटने वाला, हाँ 27 और 3 कटने वाला है। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा, 3 के टेबल में 27 आएगा 9 टाइम्स में। तो अभी आपके पास जो वैल्यू बचा, क्या बचा 1 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो जब ऐसा सिनेरियो आए जब मेरा कोई वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रहा है, 2 के ऊपर में 1 1 है, कभी कभी देखना अलग वैल्यू आएगा, तो हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे क्या मैंने बोला कि ऊपर नीचे कटेगा और ऐसे और तिरछा तिरछी मतलब क्रिस क्रॉस कटेगा। सामने वाला नंबर जब आएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सामने वाला जब नंबर आएगा आमने सामने देखेंगे कि जब कुछ नहीं हो रहा है, ना ये काम कर रहा है, ना ये ना ये ना ये, तब हम लोग क्या करेंगे ये वाला प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 जा होगा 1, 9 2 जा होगा 18 और ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड आंसर। समझ में आया, ठीक है। जब देखोगे कि कुछ नहीं कट रहा है ना कोई काम नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे डिवीजन के ऊपर। आप लोग इसको कॉपी कर लो जल्दी से। डिवीजन का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या है, 12 अपॉन में है 15 डिवाइड हो रहा है 4 अपॉन में 5, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर 1 है, 12 अपॉन में 15 डिवाइड हो रहा है 4 अपॉन में 5, ठीक है। अब डिवीजन में एक छोटा सा लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है कि इस डिवीजन को मैं ना मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन आपको अभी सिखाया ही कैसे करना है, ठीक है। तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखो। ये जो डिवाइड का साइन है ना इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, ठीक है। कैसे होगा ध्यान से देखो, 12 अपॉन में 15 सामने वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन होगा कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है, डिवाइड के बाद वाला, डिवाइड सिंबल के बाद वाला जो फ्रैक्शन होगा अगर आपको उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, यानी इस डिवाइड को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन था वो क्या था 4 अपॉन में 5 था ना, उसको क्या कर दोगे 5 अपॉन में 4 कर दोगे, यानी उसको उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे या इनवर्स, जो भी आपको समझ में आए। मैं बोलूंगा उल्टा कर दो, ठीक है। मतलब अगर जैसे बच्चा लोग हम नहीं खिलाते थे, बच्चा लोग हल्का रहता है तो उसको क्या पैर से उठा के ऐसे पैर पकड़ के उसको टांग देते हैं हम लोग, सेम चीज करना है। जब भी मेरे को डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले जाना है क्या कर दो नंबर को उल्टा, यानी 4 अपॉन 5 था, आंसर क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 4 में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद सेम लॉजिक क्रिस क्रॉस ऊपर नीचे देख लो, ऊपर नीचे कट रहा है क्रिस क्रॉस भी कट रहा है, ठीक है। तो हम क्रिस क्रॉस काटते हैं, इजी होगा। देखो 5 1 जा 5 3 जा 15, 4 1 जा 12, सॉरी 4 1 जा 12 नहीं होता है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा हो गया आपका 12। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो बबुआ मेरे, यहाँ पे ये दोनों भी नंबर कटेगा, ये 3 और ये 3 भी कटेगा, राइट। तो थोड़ा क्लमजी हो जाएगा, राइट। तो मेरे को साफ सुथरा काम करना अच्छा लगता है, तो इस चीज को मैं फिर से लिखूंगा 3 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन में 1, क्योंकि यहाँ पे भी 1 बचा और यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह 1 बचा। अब देखो इस 3 को काट दिया 1 टाइम्स में, इस 3 को काट दिया 1 टाइम्स में,
यानी 1/1 मल्टीप्लाई 1/1। अब इसका मतलब क्या हो गया 1 इंटू इसका भी मतलब 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई बात समझ में कि डिवाइड जब करना है तो उस डिवाइड के सिंबल को हमको क्या करना है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा, और जैसे ही वो सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा ना तो आपका जो वैल्यू होगा डिवाइड के बाद वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसको कॉपी करो, फिर हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वीडियो पॉज करके ना क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना उसको करते रहो, ठीक है, करते रहो। लास्ट वाला क्वेश्चन है 9/16 डिवाइड हो रहा है 3/8, ठीक है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका है 9/16 डिवाइड हो रहा है 3/8, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी चलो करते हैं इसी तरीके से। 9/16 लिख दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। क्लियर? 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स, 8 के टेबल में 16 आता है 2 टाइम्स, क्रॉस मैंने काटा। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स, अभी भी मैंने क्रॉस काटा, ठीक है। वैल्यू मेरा बच रहा है यहाँ पे 3, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 बच रहा है, वहां पे न्यूमरेटर में आपका 1 और डिनोमिनेटर में आपका 1 बच रहा है। तो 3/2 इंटू 1/1, यानी वैल्यू इसका मतलब 1 हो गया। 1 इंटू कोई भी नंबर 1 सेम रहने वाला है, ठीक है, सेम रहने वाला है, यानी आपका आंसर आ गया 3/2 ये आपका आंसर होगा। अगर मिक्स करने जाओगे तो मिक्स करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा 1/2, यही होगा 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ ध्यान से देखो, आपका 3 था, 3 को 2 से जल्दी से डिवाइड मारोगे तो 1 टाइम्स में आएगा 2 बचेगा क्या 1, ठीक है। तो ये 2 कहां पे जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, ये 1 यानी ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन कहां आएगा सामने आएगा, ये 1 रिमाइंडर था तो ये ऊपर जाएगा। और इसको चेक करोगे तो 2 1 2 और 2 + 1 क्या होगा 3, यानी 3/2 आपका आंसर रहा हम लोग का आखिरी जो क्वेश्चन था डिवीजन में उस चीज का, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में, इस कंप्लीट वीडियो में हम लोगों ने 4 चीज सीखा कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये और वो भी पूरे बेसिक्स से हम लोगों ने सीखा है सारी चीजों को, इन चारों चीजों को, ताकि आपको कोई और वीडियो पे शिफ्ट ना होना पड़े। ऐसा नहीं कि एडिशन के लिए कोई और वीडियो देख लिया, सब्ट्रैक्शन किसी और का वीडियो से देख लिया, राइट। तो एक जगह सब कुछ मिल जाएगी ना, तो वो चीज आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। मार्केट में जब हम लोग जाते हैं ना तो हम लोग अलग अलग क्यों जाएंगे, एक ही दुकान ऐसा देखो उस दुकान में सब कुछ मिल जाए घर के लिए, वहां से आप शॉपिंग करो घर चल जाओ, आपका भी टाइम बचेगा। तो सेम चीज मैंने इस वीडियो में लेके आया कि चारों जो टॉपिक था वो एक ही वीडियो में समझे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ वाइटल सम्स करेंगे। थोड़ा ऑफकोर्स ये तो इजी सम्स था, अब आप लोग को ये इजी लगेगा, राइट, और जिनको कंफ्यूजन था उनको अब इजी लगने लगेगा, राइट। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इंपॉर्टेंट सम्स हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, माता पिता का सेवा करो। ये वीडियो अच्छी लगी तो आगे फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय भारत माता।